जब परवाज़ दी, मैंने खुद को तब आवाज़ दी, अब रोको ना। मुझे हरगिज़ ये मंजूर नहीं, मुझे हरगिज़ ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद शमा में जलाऊंगी इन राहों पे। मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद शमा में जलाऊंगी इन राहों पे। मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। जो बेबस उलझन थी एक फुहां बन चली, हो है रोशनी कहाँ, इंसान ही गुम गया, तुमको जो हो तो होने दो। मुझे हरगिज़ ये मंजूर नहीं, मुझे हरगिज़ ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद शमा में जलाऊंगी इन राहों पे। मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद शमा में जलाऊंगी इन राहों पे। मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। ओम शांति। एक महिला संत जो कि बैरागी थी, पहाड़ों से गुजर रही थी और एक तालाब में जब उसे प्यास लगी और वो पानी पी रही थी, उसके हाथ में अचानक एक बहुमूल्य हीरा आ गया जो उसने अपनी झोली में रख दिया और वो वहां से आगे गई। एक युवक उसको दिखाई दिया और वो बहुत भूखा था, तो उस युवक ने कहा कि आपके पास कुछ खाने के लिए है? तो वो कहती हाँ, थोड़ा बहुत है, और वो अपनी झोली से कुछ भोजन उसको देती है। और जब भोजन दे रही होती है तो युवक देख लेता है उसकी झोली में कोई बहुमूल्य वस्तु है जो कि चमक रही है, और उसे लगता है कि हो ना हो ये बड़ा एक बहुमूल्य सा हीरा है। तो वो उससे कहता है कि तुम तो सन्यासीन हो, ये जो वस्तु तुम्हारे पास है ये क्या है? वो कहती है ये मुझे वहां मिला। तो वो कहता है क्या ये तो मुझे दे सकती हो? वो कहता है ले लो, और वो उसको दे देती है और वो चला जाता है। सोचता है अब तो जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छा ही मूर्ख बना दिया उसको। ये तो जिस तरह का हीरा है ये बहुत बहुत बहुमूल्य हीरा है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसके मन में कुछ हलचल होती है और वो वापस आ जाता है और वो कहता है ये हीरा तुम वापस ले लो। उस संत महिला से कहता है कि ये हीरा तुम वापस ले लो, इसके बदले मुझे कुछ और दे दो। तो वो कहती तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है जिस कारण से, जिस वजह से तुम मुझे ये दे सकी, तुम मुझे वो दे दो।
नहीं तो कोई ऐसा हीरा देता नहीं है। पर ऐसी वो कौन सी बात है तुम्हारे में जिस आधार से तुम ये मुझे दे पाई? मुझे वो चाहिए। भारतीय संस्कृति में नारी का बहुत ही उच्च स्थान है और उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो शायद पुरुष में कभी नहीं हो सकेंगे। वैसे आत्मा न मेल है न फीमेल, परंतु फिर भी जब आत्मा स्त्री देह में प्रवेश करती है तो उसमें कुछ गुण अपने आप समा जाते हैं। तो आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। वैसे तो महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह के त्योहार हैं या बातें हैं जो कि उनके सत्कार में मनाई जाती है, परंतु विशेष रूप से ये जो इंटरनेशनल है, बाकी जो दिन है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है, पर ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल अर्थात सारे देशों में सार्वभौम, हर देश में आज के दिन ये मनाया जाता है। चालू हुआ था अमेरिका से और फिर 1917 में जब रशिया में स्त्रियों को अधिकार प्राप्त हुआ था वोट देने का, तब से ये ऑफिशियल मनाया जा रहा है। तो आज हम इसके विषय में कुछ बातें देखेंगे। और जब भगवान धरती पर आता है तो उसने भी क्या कर दिया? जिन्होंने बहुत ठोकर खाई उनको क्या बना दिया? जिन्होंने ठोकरें खाई उनको ठाकुर बना दिया। उनके सिर पर ज्ञान का कलश रख दिया। तो भगवान ने ये एक ऐसा कार्य किया कि जो आज तक किसी भी धर्म स्थापक ने नहीं किया। जितने शास्त्र लिखे गए सब किसने लिखे? पुरुषों ने लिखे। और पुरुषों ने फिर क्या लिखा कि नारी नरक का द्वार है, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। और बहुत सारे अधिकारों से उसे वंचित रखा। और केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में भी कई कई देशों में स्त्री को कहा जाता है कि उसकी बुद्धि पहले से ही कम है, ज्यादा बुद्धि है नहीं उसको। कई कई देशों में ये कहा गया था, जैसे यूनान में ये समझा जाता था कि स्त्रियों की जो दांत है वो 2 कम है पुरुषों से। यहां तक कि सुकरात जैसा महाज्ञानी व्यक्ति ने भी ये कहा है, जबकि उसकी 2 पत्नियां थी शायद, वो देख सकता था। तो और कोई कोई धर्म में तो ये कहा गया है कि ये नारी शरीर में मुक्ति नहीं हो सकती, पुरुषार्थ इसलिए करना है ताकि मृत्यु हो और फिर पुरुष देह प्राप्त हो, फिर मुक्ति का पुरुषार्थ करना। तब तक तो ये संभव ही नहीं है। तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि इस देह से मुक्त हो जाओ, पुरुष देह प्राप्त करो, उसके बाद में मुक्ति का प्रयत्न करना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ कुछ देशों में, धर्मों में और दास प्रथा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि जो एक नारी ने सहन की है, उसे अबला, बेचारी और क्या क्या कहा गया है। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा था कि ये जो महिलाएं हैं इतनी अबला, बेचारी, कमजोर, आप ये धर्म का जो कार्य कर रहे हो तो इनके लिए भी कुछ करना है क्या? आप कुछ करना चाहेंगे इनके लिए, इनका भी उद्धार हो जाए?
कि आप थोड़ी इनको मदद करो, बेचारी उनको कौन मदद करेगा। तो वो कहते हैंड्स ऑफ, खबरदार। अगर ये कहा कि उनको मदद करना है, वो कमजोर नहीं है कि जिन्हें मदद की आवश्यकता है। लीव देम अपार्ट, हैंड्स ऑफ। वो अपना आधार खुद बनेगी, वो अपना सहारा खुद बनेगी। किसी को उन्हें सहारा देने की आवश्यकता नहीं है, वो जगत का सहारा है। तुम्हें उनको उसे सहारा देने की आवश्यकता नहीं है। तो नारी का पूजन गायन की परंपरा भी भारत में ही है। कुमारी कन्याओं की पूजा होती है, उनको देवी समान माना जाता है। केवल यही नहीं, दूसरे देशों में भी, नेपाल और यूनान और पुरानी जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरे यूनान की ग्रीक सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं में भी ये सारी बातें आई है। पूजा, गॉडेस मिनर्वा, सरस्वती, उनकी जो सरस्वती उसको मिनर्वा कहते हैं। ऐसी बहुत सारी देवियों की पूजा है, दिखाई है। और देवी को शक्ति रूप और शक्ति अवतार भी दिखाया है भारतीय संस्कृति में। तो बाबा ने बहनों के लिए और माताओं के लिए क्या क्या कहा है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं और फिर स्त्री या महिला, उनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें महान बना देती है, उसकी चर्चा करेंगे। तो बाबा ने क्या क्या कहा हुआ है। नारी कौन है? स्वर्ग का द्वार। नारी कौन है? शिव शक्ति है। नारी तू कल्याणी, नारी तू नारायणी। और क्या कहा? वंदे मातरम। भगवान आए और भगवान ने उसको नमन किया। और क्या कहा? माताओं की जय हो। और क्या कहा? शिव शक्ति। और क्या कहा? उद्धारक। और क्या कहा? कितने जन्मों के लिए उद्धार करती है? 21 जन्मों के लिए उद्धार करती है। 21 पीढ़ियों का उद्धार करती है। और क्या करती है? हाँ, 2 कुल को संभालने वाली है, इधर और उधर। और अगर ये ज्ञान पुरुष देते शुरुआत में तो क्या होता प्रभाकर भाई? हाँ, क्या होता? डंडे खाते। क्यों? अगर ये ज्ञान छोटे छोटे कुमार तो क्या होता अगर ये ज्ञान की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी से, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ऐसा होता, इसका नाम कुमार इज ऑप्शनल, तो क्या होता? इतनी संख्या नहीं होती। क्योंकि ये ज्ञान बहुत अटपटा, खटपटा, चटपटा, दुनिया से परे, अलग था, एकदम अलग थलग। ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं सुनाया था। अगर भाई लोग निकलते थे तो उसमें अहंकार रहता है, उनकी वाणी में ही अहंकार रहता है। झगड़े हो जाते थे, वहीं दंगा फसाद हो जाता था। ये आ गए हमको क्रिश्चियन बनाने या फिर हिंदू धर्म से भ्रष्ट करने, वेदों का खंडन करने, बहुत सारी बातें हो गई होती। बातें तो हुई, तब भी हुई, बहनों ने दिया तब भी हुई, पर वैसी नहीं हुई। वैसी होती अगर पुरुष देते तो कुछ और ही होता। तो और क्या कहा बाबा ने बहनों के लिए? हाँ, बहनों को आगे, लेडीज फर्स्ट। और हाँ, वो हो गया। और कुल दीपक। और क्या? कुल देवी। और शेरनी शक्तियां है। और मातृ स्नेह की पालना। और जटाएं खुली हो, हाथ में मुरली हो, तुम हो राज ऋषि, साकार मुरली है। और गुरु भाई। वाह टीचर्स, वाह। बाबा ने बहनों को क्या बना दिया? टीचर बना दिया। वो आते ही दीदी बन जाती है तुरंत। और दादा बनने को कितना टाइम लगता है सुशील भाई? अब तक नहीं बने हो। हाँ,
इतने साल हो गए पर दादा अब तक नहीं बने। और ये तो अभी अभी आती है छोटी सी कुमारी, और बड़े बड़े लोग भी उसको दीदी 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 कहना चालू कर देते। तो क्या दादा भी दीदी कहते हैं, तो ये तो बहुत फास्ट है। और क्या कहते हैं बहनों के बारे में? टोकरी, नौकरी की टोकरी, तुम्हें विश्व कल्याण करना है। और क्या कहते हैं? क्या भगवान की पढ़ाई पढ़ के छोड़ के राक्षसों की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो? और बाण मारे, हाँ कन्याओं ने बाण मारे। और भीष्म पितामह अर्थात धर्म के जो धुरंधर है, जो दिग्गज है, वो सारे झुकेंगे एक दिन कुमारियों के आगे। हाँ, अच्छा तुम नहीं बता सकते तो बाबा ने हमको बताया नहीं, या दीदी से पूछ के बताऊंगी। और ज्ञान गंगाएं हो तुम एक जगह नहीं रहना है, तुम्हें तो बहना है और सारे जगत को डुबो देना है इस ज्ञान में। और हाँ, स्वर्ग के पासपोर्ट का ठप्पा लगाने वाली हो। और सब कुछ स्वयं में समाने वाली, सबकी पालना करने वाली माँ हो, जगत जननी हो, जगन माता हो। और कुमारी अपने आप को माता समझे, और माता है अपने आप को क्या समझे? ब्रह्मा कुमारी समझे। उल्टा गणित है थोड़ा यहाँ। और यहाँ पर सारे वो जो लौकिक संबंधी है सब हटा दिए। यहाँ पता नहीं चलता है कौन माँ है कौन बेटी है, कौन उसकी बहन है और कौन क्या है। वो सारे लौकिक संबंधों से पार। जगदीश भाई जी ने अपने अनुभव में लिखा है कि मम्मा खड़ी थी, उसकी माता रोचा माता वो थी, पता ही नहीं चल रहा था, वो भी उसको माँ कह रही थी। कौन किसको माँ कह रहा है, मम्मा कह रही है, और कौन किसकी बेटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये ऐसा है। और राइट हैंड है बाबा का, शिव शक्ति है। और तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम कुछ ऐसी गुणों की या मूलभूत संस्कार जो होते हैं स्त्रियों के, उस पर हम चर्चा करेंगे, जो उनमें बचपन से ही होते हैं। और यदि नहीं है तो अभी धारण करना। और भाई लोग क्या करेंगे? धारण कराएंगे। अच्छा। आत्मा वैसे फीमेल ही है, एक पुरुष केवल परमात्मा है बस, शिव बाबा। उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। शिव बाबा कुमार है। तो हम ऐसी 21 गुण कहो या धारणाएं कहो या गुण स्वभाव कहो, या उनके स्वभाव में जो निहित है बचपन से, ऐसी कुछ बातें देखेंगे कि जो कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में थोड़े कम है। परंतु हर स्त्री को, वैसे तो ये चर्चा करना स्त्री और पुरुष ये भी थोड़ा सा देहभान है। यहाँ तो हमारी जो भाषा है वो आत्मा की भाषा है, परंतु क्योंकि आज थोड़ा सा इनका है तो थोड़ी सी महिमा तो करनी पड़ेगी। सबसे पहला गुण है पेशेंस, धैर्य। जो धैर्य का प्रमाण स्त्रियों में है वो पुरुषों में नहीं है। पुरुष का स्वभाव ही अधैर्य, परंतु स्त्रियों में एक धैर्य दिखाया गया है। सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में कुंती का है। बहुत धैर्यवत है, बहुत धैर्यवत। हर चीज को, कोई भी निर्णय तुरंत नहीं करती है। वो जो एक गलती उससे हुई शुरुआत में, सो हुई। पर दिखाया है उसका स्वभाव बड़ा ही धैर्यवत है, बड़ी धैर्यता से। वैसे ही ज़ेन फिलॉसफी में एक महिला का गायन है, ज़िंगुस्टू। वो जो ज़िंगुस्टू होती है, बंजारन, एक शहर से दूसरे शहर, उसे कोई परवाह नहीं किसी की, तन्यासिनी,
घूमती रहती है। एक रात शाम को एक गांव में जाती है, सारे लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, इसको नहीं आने देना, जाओ, कोई सहारा नहीं देगा। और फिर रात हो जाती है, कहाँ जाएगी वो? कोई भी, पूरा गांव उसके विरोध में होता है, क्योंकि वो जैन फिलॉसफी है ही थोड़ी विद्रोही। वो उस तरह की बातों को मानता नहीं है जो बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म का ही, बौद्ध धर्म का ही शाखा है वो, परंतु थोड़ी सी क्रांतिकारी शाखा है वो। तो कई लोगों का विरोध था उसमें, क्योंकि नई विचारधारा थी वो जो विचारधारा थी बुद्ध की, वो थी बुद्धम शरणम गच्छामि, चलो बुद्ध की शरण में एक दिन आशीर्वाद मिल जाएगा, तर जाएंगे। पर यह था कि हमको बुद्ध जैसा बनना है, ये विचारधारा ही क्रांतिकारी थी, इसमें भक्ति और ये सब बातें नहीं थी। तो वो आती है, सब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, और वो बड़ी धैर्यता से गांव के बाहर जाती है, जंगल होता है, खुले जंगल में सोती है, और अचानक उसको कुछ हो जाता है। वो जब देखती है कि पहली बार मुझे ऐसा आनंद मिला, ऐसी चांदनी रात, ऐसे सितारे, ऐसी हवा, ऐसा चंद्रमा, ये तो आज तक देखने को नहीं मिला। भाग भाग के जाती है, उठाती है कि आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सहारा नहीं दिया और मुझे आज ऐसा अनुपम दृश्य और ऐसी अद्भुत अनुभूति हो गई। वो धैर्य का प्रतीक है। तो स्त्रियों में, महिलाओं में पहला जो गुण है वो है धैर्य। दूसरा है समझ। उसकी जो समझ है बड़ी गहरी होती है। क्यों गहरी होती है? क्योंकि पुरुष एक तरफा सोचता है, वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके हृदय में झांक सकती है, ये भावनाएं उसमें होती है, वो देख पाती है। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है बहुत गहरी है एक रीति से देखा जाए तो, परंतु हमेशा उसको अंडर एस्टिमेट किया गया, हमेशा उसे निर्बुद्धि समझा गया, बुद्धिहीन समझा गया, कम समझ वाली समझा गया। परंतु उसकी समझ बहुत बहुत सूक्ष्म होती है। यदि पुरुष उसकी समझ का आधार ले तो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके लिए वो कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, नारी होती है। वो क्या करती है? उसको समझदार बनाती रहती है बीच बीच में। एक पढ़ी लिखी माँ 100 टीचर से श्रेष्ठ होती है। तो उसमें एक सूक्ष्म समझ होती है। और इतिहास में एक सबसे बड़ा उदाहरण इसका है, एक ऐसी स्त्री थी महाराष्ट्र में कि उसके पति ने सबसे पहले उसको पढ़ाया। वो भी अशिक्षित थी, पर उसके पति ने सबसे पहले सोचा कि स्त्रियों का भी शिक्षण होना चाहिए। तब तक स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, इलिटरेट, घरों में बंद रहती थी। पति ने सोचा, सबसे पहले पति ने काम किया, पत्नी को पढ़ाया। उस पत्नी ने अपनी एक नई स्कूल खोली और उसमें वो जब जाती थी स्कूल में, लोग कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। तो वहां पहुंचने के बाद एक साड़ी दूसरी रहती थी। उसके बाद हर दिन स्कूल में जाने के बाद साड़ी बदलती थी और फिर पढ़ाती थी। और वो बच्चे जो लाए जाते थे वो भी ऐसे छुप छुप के बोरियों में भर भर के, कुछ कुछ को, क्योंकि इतना विरोध था। द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया, सावित्रीबाई फुले। बहुत सहन करना पड़ा उसको, बहुत 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 सहन करना पड़ा। पर उस युग में, उस काल में उसने ये समझ लिया, उसकी समझ इतनी सूक्ष्म थी, उसने तब समझा कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। और शिक्षा के लिए साक्षरता बहुत जरूरी है। वैसे शिक्षा साक्षरता नहीं है केवल, परंतु शिक्षा का पहला कदम साक्षरता है, लिटरेसी। उसने वो कदम लिया। तो स्त्रियों में समझ बड़ी सूक्ष्म होती है। इसके लिए उनसे फायदा ले लेना है। हे पुरुषों, ये मत समझना कि तुम ही बुद्धिमान हो। उसके बाद होता है उनकी लॉयल्टी। लॉयल्टी अर्थात वफादारी। ऐसी कुछ कुछ होगी कि जो बेवफा होती है, पर अधिकतर भारतीय सभ्यता में देखा गया है वफादार, लॉयल्टी, पतिव्रता,
एक के संग अपना जीवन बिता देती है। एक स्त्री की शादी होती है, पति के घर आती है, पति ठीक नहीं है, सास ससुर ठीक नहीं है, घर ठीक नहीं है, पर वो क्या कहती है, अब मुझे यहीं रहना है, और पूरा जीवन उसका निकल जाता है। और विदेश में क्या अंतर है, शादी हो गई, पति ठीक नहीं है, सास ससुर ठीक नहीं है, तुरंत डिवोर्स, खत्म। यही अंतर है विदेश और भारत में। तो उसमें चाहे पति कैसा भी हो, बुद्धू हो, कैसा भी हो, परंतु उसमें ही वो सब कुछ करती है, सब कुछ मान लेती है उसमें। तो लॉयल्टी, उसकी जो लॉयल्टी है बहुत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि इसको कहा जाता है त्रिया चरित्र। सुना है ये? त्रिया, मुरली में आया है ये शब्द, त्रिया, त्रिया चरित्र, त्रिया चरित्र अर्थात स्त्री चरित्र। इसमें स्त्री चरित्र अर्थात ये समझ की बात है कि बड़ी चतुराई होती है उसमें, उसकी समझ में। और चरित्र के साथ जब जोड़ा जाता है तो अपने पति को वश में करने की बड़ी चतुराई होती है, ये भी दिखाया है। तो लॉयल्टी, उसकी जो लॉयल्टी होती है बड़ी बड़ी सूक्ष्म होती है। उसके बाद है उसका पालना करने का संस्कार। एक होता है मां, एक होता है मातृत्व। दोनों में क्या अंतर है? मां बनना है कि मातृत्व होना चाहिए? क्या मातृत्व के लिए मां बनना जरूरी है क्या? एक अपने शरीर से शरीर को जन्म देना ये तो कोई भी कर सकता है, मां बनना बहुत आसान है, परंतु मदरहुड ये बड़ी ऊंची अवस्था है। मम्मा मातृत्व का प्रतीक है, मातृत्व का प्रतीक है। क्यों? सस्टेनेंस पावर है उसमें, दूसरों की पालना करने का संस्कार। यहां इसलिए बाबा ने कहा सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि तुम कौन हो? मां हो, जगदम्बा हो, जगत माता हो, जगत जननी हो, सारे विश्व की तुम्हें पालना करनी है। तो स्त्री में मां के संस्कार जन्मजात है, पहले से ही है। वो पालना करती है और पालना करने का उसे बोझ भी नहीं। जैसे दिखाया है, एक सन्यासी थका हारा पहाड़ी पर चढ़ रहा है, पहाड़ी बहुत ऊंची है, बीच तक आ गया है, दोपहरी धूप है, और देख रही है एक छोटी सी लड़की, उसके कंधों पर बहुत सारा बोझ है, कोई सामान, और वो आराम से गाते हुए चल रही है। तो वो कहता है उसको कि तुमको भारी नहीं लग रहा है? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, फिर भी मैं थक रहा हूं और चढ़ नहीं पा रहा हूं, सांस फूल रही है, तुमको ये तुम्हारे पीछे तुम्हारे क्या लटका के रखा है? वो कहती है मेरा भाई है। वो बोलता है भाई होगा परंतु वो भारी तो है ना। तो वो कहती है भाई का बोझ नहीं होता, भाई का बोझ नहीं होता। तो उसमें छोटी सी, उसमें ही पालना करने के संस्कार है, छोटों की पालना करने के संस्कार पहले से ही है उसमें। तो ये भी एक, पुरुष में थोड़े कम है, बहुत ठोकर खाने के बाद थोड़े आ सकते हैं कि मुझे भी पालना करनी है, बाकी मजबूरी से। जैसे रशिया की एक सड़क पर एक व्यक्ति, वो जो बच्चों का जो क्या कहते हैं उसको, क्रेडल, बाबा गाड़ी, हाँ, तो उसको लेकर वो बच्चा रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, और उसको लेके जा रहा है, और वो कह रहा है माइकल शांत हो जाओ, माइकल शांत हो जाओ। बच्चा रो रहा है और वो गाड़ी में जा रहा है, माइकल शांत हो जाओ, माइकल शांत हो रहा है। कैसे? उसका बेटा है और वो परेशान हो रहा है, वो रोना रुकता ही नहीं उसका, कह रहा है माइकल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बस घर आया कि आया, शांत हो जाओ। एक महिला मिलती, अच्छा तो इसका नाम माइकल है? वो कहता है नहीं, मेरा नाम माइकल है। माइकल, मैं अपने आप को कह रहा हूं शांत हो जाओ, बस घर आया कि आया और झंझट मिटी। सांत्वना अपने आप को दे रहा हूं। तो ये पालना करने, ये हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा पुरुष कहता है। तो स्त्रियों में ये जो संस्कार है, अगर है
तो इसको और बढ़ाना है, अगर नहीं है तो इसको धारण करना है, क्योंकि स्त्री जननी है, उसे सारे विश्व की पालना करनी है। उसके बाद में अगला संस्कार स्त्रियों में है इमोशनल, बहुत इमोशनल होती है। पुरुषों में तो पता नहीं, आंसू बहुत कम, इमोशनल पुरुष भी होते पर कम होते हैं, परंतु स्त्रियों में भावनाएं बहुत प्रधान होती है। और ये जो आंसू बहते, ये मत समझना आंसू कमजोरी की निशानी है। आंसू का कमजोरी से संबंध नहीं, आंसू अतिरेक से संबंधित है। वो दुख सुख दोनों भी हो सकता है, उसका संबंध अतिरेक से है। तो और एक स्टडीज में देखा गया है कि जो मानसिक बीमारी है पुरुषों में ज्यादा है स्त्रियों से, क्योंकि वो आंसू बहाकर उसको निकाल देती है बाहर, पुरुष दबा के रखता है अंदर। परंतु ऊपर से दिखाई देता है कि स्त्रियों में ज्यादा है। आत्महत्या और ये सब चीजें स्त्रियां करती तो है, पर सफल कम होती है, क्योंकि हिसाब से दवाई बिवाई खाती है। पुरुष जब करता है तो सफल हो जाता है, और स्त्री जब करती है तो बड़े हिसाब से। अतिरेक इज एक्सट्रीम। अतिरेक अर्थात अति, किसी अत्यधिक हो जाना कोई चीज का। वो सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। आंसू का संबंध अतिरेक से है, सुख दुख से नहीं है। कोई भी भाव अतिरेक हो गया तो आंसू बह जाएंगे। और ये नहीं समझ लेना कि आंसू अर्थात कमजोरी। बाबा जो मुरलियों में कहते हैं आंसू सूख गए तुम्हारे, आंसू बहने नहीं चाहिए, या सतयुग में आंसू नहीं बहते, वो अलग बात है, वो कमजोरी के लिए कहा जाता है। बाकी आंसू तो प्रेम के भी आंसू होते हैं, झरझर आंसू बहते हैं प्रेम से। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भावनात्मक, भावना प्रधान व्यक्तियों में ये होता है, बाकी व्यक्तियों में नहीं होता है, और ये होना भी चाहिए। बाबा के लिए भी आंसू बहने चाहिए, कितने और रोज कितनी बार। इतना प्रेम से, अव्यक्त महावाक्य बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, इतना प्रेम से बाप को याद करो कि प्रेम के आंसू बह जाए। इन आंसुओं में सारी दुनिया को डुबो दो, तब तक बहते रहने दो उनको। तो इमोशंस। उसके बाद में है सरेंडर। स्त्रियों में एक भाव क्या होता है? समर्पण। पुरुष अर्थात आक्रमण, स्त्री अर्थात समर्पण। समर्पण बड़ी ऊंची अवस्था है। समर्पण को कमजोरी नहीं समझना। समर्पण वही कर सकता है जो शक्तिशाली है। जो कमजोर है वो समर्पण कर सकता है क्या? और भारतीय संस्कृति में तो तन मन धन, इस शरीर से कितना प्यार होता है हर व्यक्ति को, उसको भी समर्पित कर देती है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। और जो भक्त आत्माएं थी महिला, उनका समर्पण तो और ही ऊंचा था। आनंदमयी मां, शारदा मां, अक्का महादेवी, मीरा, महाराष्ट्र की कितनी सारी मुक्ताबाई, कान्हो पात्रा, जनाबाई, ये सारी जो महिलाएं थी साधारण महिलाएं नहीं थी, बहुत हाई कैटेगरी, ऊंची महिलाएं थी। तो समर्पण ये सीखना है उनसे। अगर है तो उसको और बढ़ाओ, नहीं है तो कल्टीवेट करो। उसके बाद है सहनशीलता। सहन करना ये बड़ा ही सूक्ष्म पुरुषार्थ है। किसकी सहनशीलता ज्यादा है, पुरुषों की या स्त्रियों की? पुरुष शारीरिक बातें सहन कर सकता है, परंतु मानसिक, उसमें तो स्त्रियां ही ज्यादा सहन कर सकती है। तो सहनशीलता की शक्ति स्त्रियों में ज्यादा है। उसके बाद में लव, प्रेम। पुरुष को प्रेम तो स्त्री ने ही सिखाया है। प्रेम की पराकाष्ठा स्त्री है। फिर केयर करना। पुरुष ज्यादा केयर कर सकता है या स्त्री ज्यादा केयर कर सकती है? रात रात भर जागती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं कि जो पुरुष पेशेंट पैरालाइज हो गया और उनका सब कुछ उनकी युगल करती है पत्नी, जो कि एक लेबर भी नहीं करेगा, वो सब कुछ करती है।
सब कुछ। ऐसे आज कितने सारे लोग होंगे ऐसे आबू में ही कि जो घर पे पड़े हुए हैं पैरालिसिस अटैक के साथ, उठ नहीं सकते, चल नहीं फिरते, वहीं सब कुछ करना होता है। कौन करेगा? बेटा बेटी नहीं करते, वो ये उसकी पत्नी करती है सब कुछ। तो वो केयर। उसके बाद में कोमलता, टेंडरनेस। कठोरता इधर, उधर कोमलता है, भाव की कोमलता, स्वभाव की कोमलता। ये कोमलता का संस्कार आत्मा का श्रृंगार है। मृदुता, स्वीटनेस। उसकी आवाज भी कोमल है, स्वीट है। और पुरुष जब बोलता है तो कर्कश वाणी होती है। सभी के लिए नहीं है ये, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, दोनों। उधर भी अपवाद है और इधर भी अपवाद है। तो कोमलता। उसके बाद में एक बहुत ऊंचा गुण संस्कार स्त्रियों में है, वो है बलिदान। अपने कर्तव्यों के लिए, कर्म के लिए बलिदान भी दे सकती है वो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क। आपने वो वीडियो अगर देखा होगा, अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया उसने, बलिदान दे दिया। उसको दिखाया हुआ है, बांधा हुआ है, जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पर बांधा, उसको सारी जनता सामने है और उसको जलाया जा रहा है। वो चिल्ला रही है, जीसस जीसस जीसस, ओ क्राइस्ट ओ क्राइस्ट। वो कहती है, मरते मरते कोई मुझे सभा में से केवल उसका क्रॉस एक बार दिखा दे, मेरी आंखों के सामने रहे। एक बूढ़ा व्यक्ति उठता है और वो क्रॉस खड़ा रह के ऐसे दिखाते रहता है उसको, और वो देखते देखते देखते, आवाज है उसकी चिल्लाने की, क्योंकि जिंदा जलाया जा रहा है। जॉन ऑफ आर्क, खाली 19 वर्ष की, बलिदान। और जौहर, पद्मिनी, रानी पद्मिनी, पद्मावत, उसमें भी ये सब दिखाया हुआ है। लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई, अपने आप को स्वाहा कर दिया। तो चाहे देश की स्वतंत्रता के लिए, चाहे परमात्मा के चरणों में, बलिदान बहुत ऊंचा शब्द है। समर्पण से भी ऊंचा शब्द है बलिदान। स्वाहा, उत्सर्ग, हिंदी में कहते हैं कुर्बानी, कुर्बानी। तो उसके बाद में है प्यूरिटी। विकार की कामनाएं स्त्रियों में कम है। अभी युग बदल गया है, मीडिया और ये सब, परंतु द्वापर से अगर देखा जाए तो कामुक स्वभाव पुरुष का रहा है, स्त्री का नहीं रहा है। एक दो अपवाद होंगे जो महाभारत में, रामायण में दिखाया, शूर्पणखा, एक ही दो, पर उसका जो स्वभाव है उसमें क्या है? प्यूरिटी है। स्वभाव में प्यूरिटी है। प्यूरिटी के लिए बचपन से खींच रहती है कई सारी स्त्रियों में। वो स्वीकार ही नहीं कर सकती उधर का जीवन। उसको वही, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हुई है कि जिनको, कभी उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए नहीं कि वो धार्मिक थी, वैसे ही क्योंकि उन्हें बंधन स्वीकार नहीं है, किसी का भी बंधन स्वीकार नहीं है। प्यूरिटी। उसके बाद में विनम्रता कहो या मॉडेस्टी कहो या लज्जा कहो, वो कभी शुरुआत वो नहीं करती है किसी भी चीज से। मॉडेस्टी जो होता है, शाइनेस, ये बड़ा दिव्य गुण है एक। गीता में भी इसका वर्णन है। अगर सारी स्त्रियां, जैसे दिखाया गया है, पुरुष स्त्री की तरफ जो आकर्षित होता है वो इस गुण के कारण, मॉडेस्टी के कारण। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पीछे पड़ जाए तो उसका रस खत्म हो जाता है उसमें से। वो उनके पीछे जाता है जो मॉडेस्ट है, शाय है, वो ज्यादा आकर्षित करती है, और वो उनका एक श्रृंगार भी है। पर जो पुरुषों जैसा बिहेवियर करती है, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती है, पुरुषों जैसा बोलती है,
चलती फिरती है, उसके शौक, वो कोई महानता नहीं है भारतीय सभ्यता में। मॉडेस्टी। उसके बाद में एबिलिटीज अर्थात वो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो पुरुषों के से कम है। वर्तमान में तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, हर जगह वो उसके आगे है, हर जगह। फर्स्ट आईएएस ऑफिसर किरण बेदी, जो तिहाड़ जेल में क्रांति लाई, वो ये पहली महिला आईएएस ऑफिसर। हाँ, मच्छिंद्री पाल, ऐसी बहुत सारी है। वो अभी अभी जो एक छोटी सी बच्ची 14 साल की, शरीर छोड़ दिया उसने, केवल 14 साल तक जी, आयशा चौधरी, गुड़गांव की। किताब, उसकी अपनी किताब लिखी हुई है। बचपन से जन्मते ही ऐसी एक बीमारी का पता चला कि जिसमें वो निरंतर बीमार पड़ती रही, कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पूरी शरीर की जो प्रतिकार शक्ति है वही कम थी उसकी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ 2008 में और 2014 या 15 में शरीर छोड़ दिया। इतनी कम आयु में शी बिकेम मोटिवेशनल स्पीकर। उसके स्पीचेस अवेलेबल है आयशा के। उसके स्पीचेस है कि उसमें वो बोल रही है और बोलते बोलते भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, पूरी सभा बैठी हुई है और वो अपने अनुभव सुना रही है और इतना मोटिवेट कर रही है। उसने अपनी एक छोटी सी बुक भी लिखी है। उसके मरने, अभी अभी शरीर छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो बीमारी में व्यक्ति जीता ही नहीं है। 14 साल की उम्र में कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसकी एक छोटी सी बुक भी है, द लिटिल एपिफैनीज। एपिफैनी अर्थात प्रकट होना। मेरी अपनी छोटी सी, उसने जो बेड पर पड़े हुए हर बार फटाफट भागो, हॉस्पिटल में लेके भागो, अभी अभी ठीक हो गई, ये करो वो करो, फिर घर आओ, 4 दिन ठीक रही, फिर भागो, फिर सांस लेने में दिक्कत। ये सब होते हुए भी शी इज, उसके स्पीचेस है और वो बहुत स्ट्रांग स्पीचेस है इतनी कम आयु में। तो एबिलिटीज, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां वो स्त्री कम है पुरुषों से, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो। अनुरिमा सिन्हा, ऐसा नहीं कोई दूसरा होता तो बैठा होता, पैर कट गया, क्या करना है, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। तो ये सब अंदर का साहस है, एबिलिटीज। उसके बाद है सपोर्ट। जितना सपोर्ट एक पुरुष को स्त्री से मिलता है, कभी दूसरे पुरुष से नहीं मिलता है। सपोर्ट वो दे सकती है, इतना उसमें पावर है, वो आधार बन सकती है किसी का। आधार, सहारा, अवलंबन, गिरतियों को सहयोग देने की जो उसमें कला है और किसी में नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं विश्व इतिहास में कि जो एकदम लोएस्ट पॉइंट पर चले गए, बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया, ये हो गया, उनको जो सहारा दिया वो किसी स्त्री ने ही सहारा दिया। वो हो सकता था उनकी पत्नी भी थी अधिकतर, पर कभी कभी कोई दूसरी भी स्त्री थी। तो सपोर्ट देने की जो शक्ति है वो स्त्री में है। चाहे ऊपर से कोई पुरुष कितना भी शक्तिशाली दिख रहा हो, परंतु जब जब वो नीचे गिरा है उसको सहारा देने वाली स्त्री आ रही है। तो सहारा। उसके बाद में वो एक मां है। वो क्या है? एक मां है। वो कौन है? एक पत्नी है। वो कौन है? एक डॉटर, बेटी है, और एक बहन है। ये 4 चीजें हैं। वो एक मां भी है, तो एक पत्नी भी है, धर्म पत्नी भी है, तो बेटी भी है, तो बहन भी है। ये 4। और एक इसके पहले ले लो, वो हाइजीन। हाइजीन स्त्रियों को अधिक पसंद है हमेशा ही, द्वापर से साफ सुथरा रहना, ये इनमें ज्यादा देखा गया है पुरुषों की तुलना में। इसके लिए कई सारे लिटरेचर में इसका भी कंपैरिजन किया है, मेल हाइजीन एंड फीमेल हाइजीन। हाइजीन की दृष्टि से भी, स्वच्छता की दृष्टि से भी उन्हें माना जाता है। और लास्ट 21वां पॉइंट, वो एक ब्रह्मा कुमारी है।
वो कौन है? एक ब्रह्मा कुमारी है, जिसमें ये 20 सारी की सारी बातें हैं। कौन कौन सी बातें? शुरुआत से चालू करो। वो धैर्य है उसमें, अगर नहीं है तो आज से धारण करना है। धैर्य का प्रतीक है स्त्री। दूसरा, उसमें समझ है, अगर नहीं है तो उस समझ को बढ़ाना है, ज्ञान की समझ को, संबंधों की समझ को। तीसरा, वफा। एक परमात्मा से हमारा संबंध है तो उससे बेवफाई नहीं करनी है। किसी और को याद करना बाप से, अर्थात बेवफा बनना। कमलेश भाई। अगला, उसमें पालना देने के संस्कार है। तो क्या करना है? किसकी पालना करनी है? हमसे छोटों से तो पालना करनी है, हमारे साथियों को भी की पालना करनी है। अगर बड़ों से डिस्टरबेंस हो रहा है तो उनकी भी पालना करनी है। अगर हमको लगता है इन्होंने ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, तो हम कौन है? आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है इस संसार के। शिव शक्ति है, शिव अर्धांगिनी है, शिव प्रिया है, तो हमें उनकी भी पालना करनी है। उसके बाद भावनात्मक है, तो अपने स्वभाव को तर्कयुक्त बनाना अच्छी बात है, परंतु भावना प्रधान होना यह भी एक शक्ति है। तो अपनी भावनाओं को ईश्वरीय भावना बना देना, पर संसार की भावनाओं में नहीं बहना। अगला, समर्पण। उसके जो अंदर जो समर्पण है बहुत ऊंचा है। और अगला, सहनशीलता। अपनी सहनशीलता को बढ़ाना, जीवन जो कुछ देता है सबको सहन करते आगे बढ़ते जाना। उसके बाद में प्रेम, प्रेम की देवी है वो। उसके बाद में जो केयर वो कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं TLC, टेंडर लविंग केयर। पेशेंट को बस यही चाहिए रहता है। जो पेशेंट अब मरने वाला है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको TLC के लिए एडमिट करो, टेंडर लविंग केयर, अच्छी केयर करिए उसको। तो फिर है लव, फिर है टेंडरनेस। स्त्रियों में क्या है? नाजुकपना है, कोमलता है, और वो उसका श्रृंगार है, लज्जा। अगला, कोमलता, मॉडेस्टी। अगला, बलिदान, उसमें बलिदान करने की भावना है, शक्ति है। अगला, प्यूरिटी, जन्मजात प्यूरिटी है उसमें। पुरुषों के जैसा उसमें आकर्षण इतना नहीं होता है विकारों का और ये सब का, नेचुरली उसका स्वभाव प्यूरिटी की तरफ है। इसके लिए स्त्रियों को प्यूरिटी धारण करना बहुत आसान है। ब्रह्मचर्य की किताबें किसके लिए लिखी हुई है? पुरुषों के लिए। क्यों? कि स्त्रियों के लिए लिखा है ब्रह्मचर्य फॉर फीमेल्स, बहुत कम। ब्रह्मचर्य की किताबें किसके लिए लिखी हुई है? पुरुषों के लिए लिखी हुई है। ये सारी विकारी दृष्टिवृत्ति इनकी है, तो ये ज्यादा विकारी हुए हैं। कामुक स्वभाव पुरुषों का ज्यादा है, स्त्रियों का कम। बाकी चाणक्य के मत थोड़े अलग है, वो अलग बात है। और विनम्र। फिर उसके बाद एबिलिटीज, उसकी योग्यता है, वो कुछ भी कर सकती है जो पुरुष कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो नहीं कर सकती। अगला, सपोर्ट, वो सपोर्ट दे सकती है। अगला फिर ये चारों संबंध, और एक हाइजीन की दृष्टि से। और लास्ट बताया ब्रह्मा कुमारी। एक लास्ट कविता और फिर पूरा कर रहा हूं इस क्लास को। इस बार का जो थीम है 2019 का, वो है थिंक इक्वल, इक्वल थिंक करो। ऐसा नहीं समझो कि हम छोटे हैं पुरुषों से। बिल्ड स्मार्ट, अपने आप को स्मार्ट बनाओ। इनोवेट फॉर चेंज, नवीनता लाओ। ये आज इस वर्ष का थीम है इंटरनेशनल विमेंस डे का। तो और ये भारतीय सरकार की ओर से हम देख रहे थे बहुत सारी योजनाएं, 17 योजनाएं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, तो बहुत सारी, जेंडर बजटिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सिद्ध स्कीम, स्वधा स्कीम, किशोरी शक्ति योजना, महिला समृद्धि योजना और राष्ट्रीय महिला कोष, ढेर सारी चीजें हैं। तो एक सुंदर कविता है और उसके बाद क्लास को पूरा करते हैं। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू,